जय हो मात श्री नर्मदे है। परिक्रमा वासियों के लिए चाय बनाई जा रही है। अंदर से चले गए भैया अभी अभी आए हैं दूध लेकर के और वो बना रहे हैं अभी चाय। इधर परिक्रमा वासी रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। नर्मदे हर। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। हम लोग नर्मदा मैया की करीब 3600 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा में हैं और अभी है मध्य प्रदेश के धार जिले में। और बहुत बड़ा है धार जिला, बहुत बड़ा। और हम लोग मांडव की ओर बढ़ रहे हैं। आज शाम तक या कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे मांडव। वहां पर है रेवा कुंड, मांडवगढ़ किला और जो भी संभव होगा दर्शन करेंगे। बाकी आज हम लोग रुके हुए थे अजंदा गांव में। करौली से आगे आता है अजंदा और यहाँ पर एक मंदिर है, 3 देवियों के मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पर परिक्रमावासी रात्रि विश्राम करते हैं, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर रात्रि विश्राम किया। और अभी तक हमारी जो परिक्रमा है बहुत ही सकुशल चल रही है। वैसे हम लोग अपनी परिक्रमा में भजन गाते हुए गुनगुनाते हुए जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे सर्दी हो रखी है, ठंड हो गई मुझे तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती। और क्या होता है, सुबह सुबह परिक्रमावासी जो प्रसाद शेयर करते हैं वो ज़्यादातर चिरौंजी, शक्कर, मिश्री ये होता है तो वो लेते हैं। दिन में कहीं सुबह शाम खिचड़ी, चावल ये चीज़ें भी खाना पड़ता है। एक दिन तो छाछ पी लिया था तो उससे भी हालत ख़राब हो गई, तो तब से हमने बंद कर दिया छाछ वाछ पीना। बाकी सब तबीयत बढ़िया है और छालों में बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, आराम है। अब छाले तो हो रखे हैं लेकिन दर्द नहीं करते हैं अब, तो इस वजह से अच्छा चल लेते हैं। कल हम लोग करीब 35 किलोमीटर चले थे, तो चल रहे हैं हम लोग अपनी नर्मदा परिक्रमा में और साथ में आप लोगों को करवाते जा रहे हैं। आज देवी जी करीब 4 बजे उठी थी और क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और टॉयलेट वगैरह केवल एक ही था। करीब 40-50 परिक्रमावासी थे, तो ऐसे में भीड़ होना तय थी, सब जगह लाइन लगी हुई थी। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट उठा और ये जल्दी जाग गई। तो आगे आया है ये निम्बी गांव। यहाँ पर भोलेनाथ जी का और हनुमान जी का मंदिर है। जय हो भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, नर्मदे हर। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं बाकानेर और बाकानेर में परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम भी है, यहाँ रात्रि विश्राम कर सकते हैं। तो हम लोग आश्रम पे ना जाकर सीधा निकल जाएंगे लून हेरा के लिए, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो अभी एक नदी आ रही है और नदी को पार करके हम, ये बाकानेर है, देख सकते हैं कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ी सिटी है ये बाकानेर। वहीं पहुँच रहे हैं। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया। अभी हम लोग नदी पार करके आ चुके हैं। इधर है खेड़ापति हनुमान मंदिर, अन्य क्षेत्र आश्रम है।
उसके लिए लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा, ये रास्ता है। और हम लोग जा रहे हैं इस रोड पे लूनहेरा के लिए। तो भाई ये चल रहा है बाकानेर, और बाकानेर का मार्केट है। तो अभी हम लोग जब बाकानेर में प्रवेश किए थे तो एक नदी को पार करके आए थे, और ये एक और नदी आ चुकी है। इसका नाम तो पता नहीं है, लेकिन वो थी मेन नदी, देख सकते हो। बाकानेर में से निकल रहे हैं हम लोग। आगे आ रहा है लूनहेरा, जो कि करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज सुबह सुबह 1 घंटे में हम लोग 6 किलोमीटर चल चुके हैं। नर्मदे हर भाई, सुर नर मुनि तो इस यात्रा को कर ही रहे हैं। साधु संत, सन्यासी, गृहस्थी, अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग भी इस यात्रा को करते हैं। जिनको बोलने की तमीज़ है वो भी, जिनको नहीं है वो भी। आज हमें एक ऐसी साध्वी मिली जो पता नहीं साध्वी भी है या नहीं है। इनको बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो आम लोगों से तो दूर की बात है, जो परिक्रमावासी हैं उनसे तक तमीज़ से बात नहीं करती हैं। और हाँ, अभी 2-3 जगह हम साथ में रहे, मतलब साथ में तो नहीं, एक आश्रम पे ही रहते थे। जैसे 10, 20, 30, 50 परिक्रमावासी इकट्ठा होते थे तो सब लोग साथ में रुकते हैं। तो हम देखते हुए आ रहे हैं 2-3 दिन से कि प्रतिदिन उनकी किसी न किसी से लड़ाई होती है। और यही है कि वो हर किसी पे चिल्लाती रहती हैं। सबसे प्रेम से मिलजुल कर रहना, जो मिल जाए वो पा लेना, नहीं मिले तो भी उसमें अपने आप में संतुष्टि रखना, ऐसे यात्रा कर रहे हैं। लेकिन साधु, या क्या कहें उनको, साधु कहें या कुछ और कहें, साध्वी बोलती हैं कि मैं साध्वी हूँ। तो वैसे तो मैंने आज तक किसी वीडियो में कुछ बोला नहीं है। आज बताइए मैंने उनके बारे में क्यों बोल रहा हूँ। नहीं तो छोटी मोटी बात पे तो मैं वैसे भी ध्यान नहीं देता। कई सारी घटनाएं मेरे साथ हो चुकी है, मैंने जिक्र तक नहीं किया। हाँ, तो भाई चल रही है हमारी तो परिक्रमा, कोई कुछ भी करे, हमें क्या है। आज हम लोग करीब 1.5-2 घंटे पीछे निकले सभी से ना। आज परिक्रमावासी करीब 5 बजे या 5:30 बजे तक सब निकल चुके थे, और खाली हो चुका 6 बजे तक। और हम लोग 7 बजे निकले बिल्कुल, और सभी हमें अब रास्ते में मिल रहे हैं। बहुत परिक्रमावासियों को हम पीछे छोड़ के आ गए। अभी हम पहुंचे हैं धनखेड़ी गांव में। यहाँ से लूनहेरा की दूरी है 4-4.5 किलोमीटर के आसपास। नर्मदे नर्मदे मांडव मार्ग, पहली बार दिखा है कोई मांडव मार्ग का बोर्ड। ये बाबा जी भी दिखे हैं, नर्मदे हर बाबा, जीवन भर। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, हर त्वदीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो, करो कुछ भला। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो, करो कुछ भला। मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम, मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो तुम, मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम। और आगे भी मिले हैं बहुत सारे परिक्रमावासी जो 5 बजे निकल गए थे। ओ प्रभु, 5 बजे वाले मिल गए। 2 घंटे बाद निकले हम लोग। इधर देखो खेतों में पानी चालू है। नर्मदे बाबा जय हो। ये तो हमारे मित्रगण हैं महाराष्ट्र वाले। नर्मदे हर। क्या बात है।
नर्मदे हर। कैसी चल रही है यात्रा? बढ़िया। चलो बढ़िया। तो देख सकते हैं अगला आश्रम है लोहान बुजुर्ग गांव में, और यहाँ से करीब 2.4 किलोमीटर दूर है। और इस नर्मदा मैया की परिक्रमा में आप कभी भी आ सकते हैं, युवा अवस्था से लेकर के बुजुर्ग अवस्था तक। देखो ये मैया जी इतनी उम्र में इस परिक्रमा को कर रही हैं। आगे बाबा जी भी हैं। वो हमें नहीं मिली मैया, हम तो बहुत पीछे निकले, हम दोनों बचे थे बस। नर्मदे हर बाबा। बढ़िया चल रही है परिक्रमा? हाँ चल रही है गुरु जी। नर्मदे हर। तो भाई सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन प्रातःकाल मंद मंद शीतल वायु बह रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए अमृत बरस रहा है। जो लोग यहाँ बैठे रहते हैं उनके लिए तो ठंड लग रही है, लेकिन हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मी आ जाती है जब चलते हैं तब, और ये शीतल हवा जब हमें लगती है तो बहुत अच्छा प्रतीत होता है। नर्मदे हर बाबा। ये बाबा मिले थे अपन रास्ते में आए भी। ये देखो कोई नहर है। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा। बाबा ये पीली काय से पड़ गई? अच्छा, उधर की बढ़िया है ना? हाँ, हाथ से पड़ गई है। मक्का गेहूं एक साथ होते हुए देख रहे हैं हम लोग पहली बार। जबकि मक्का है हमारे तरफ खरीफ की फसल, और गेहूं है रबी की फसल। सौंफ का खेत आया आगे, सौंफ जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, सौंफ कई सारी डिशेज में यूज़ करते हैं, भोजन के बाद भी यूज़ करते हैं। इधर गांव के नाम बुजुर्ग करके क्यों होते हैं प्रभु? नर्मदे हर प्रभु। खेतों में यूरिया यानी नाइट्रोजन का छिड़काव होता हुआ। नर्मदे हर प्रभु। ये देखो हमारे प्रभु, इन पे साक्षात मैया की कृपा है, ये यात्रा कर पा रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जब पैरालाइसिस हो जाता है तो उसको कहीं पे भी ले जाना लाना तक संभव नहीं होता, खुद से वो कहीं भी जा नहीं पाता। लेकिन एक नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं ये हमारे प्रभु। जय हो नर्मदा मैया की। नर्मदे हर। देखो मैया की साक्षात कृपा आप देख सकते हैं। इन्होंने इनके पास जो भी गोलियां थी, दवाई थी, वो कहाँ फेंक दी प्रभु? जय हो जय हो। तो ये साक्षात कृपा देख रहे हैं कि कितना अच्छे से चल पा रहे हैं, और गोलियों को तक, टैबलेट्स को तक फेंक दिया है, और अब निश्चिंत होकर पूरे मैया के भरोसे होकर ये परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पहुँचते से ही हम करीब 14 किलोमीटर चल चुके हैं, और सुबह 7 बजे चले थे, 10:30 बज रहे हैं। मैया की कृपा से सुबह सुबह परिक्रमा पथ में काफ़ी दूरी तय हो चुकी है। और यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए एक आश्रम भी है। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर प्रभु। यहाँ पहली बार देखने को मिला है, हमारे मुस्लिम भाई भी नर्मदे हर बोल रहे हैं। बहुत सुंदर। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, हम कई बार बोलते भी हैं उनको देख के नर्मदे हर, लेकिन वो चुप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बोले एक प्रभु अभी अभी आपके सामने। जय हो नर्मदा मैया। और हम जा रहे हैं अभी रामा धामा। क्या शुभ नाम है आपका? भूरे सिंह कन्नौज। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मिर्जापुर। मिर्जापुर। जी। अजंता के पास में है ना? हाँ, ये अजंता कोहली के पास में। अच्छा, चलो बढ़िया।
तो आपने कहा वीडियो में देखा? हाँ वीडियो में देखता हूँ, चलो बढ़िया। डेली देखता हूँ आपका वीडियो में। अच्छा जी, तो आपकी निगाह पड़ गई हमारे ऊपर है ना। माता राम को पहचान लिया और आप इधर थे। हाँ हाँ, माता राम को ज्यादा पहचानते हैं, मुझे तो कभी पहचानते हैं। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये सौंप है। सौंप के बीचों बीच से निकल रहे हैं। इधर है मक्का, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य। और आगे आएगा रामा धामा। दोपहर का समय हो चुका है, करीब 1 घंटे बाद हम लोग पहुंच जाएंगे रामा धामा। राम सिया भेज देरी वन में, ओ मैया तेने काठानी मन में। राम सिया। हाँ सही है, इसी पे चलना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। इस यात्रा में आप जो त्याग करते हो वो सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग सोचते होंगे कि हम जो पैदल चलते हैं, दिन भर थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो भाई उसका तो कोई मूल्य नहीं है। वो सब बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है परिक्रमा पथ पे चलना। लेकिन अपनों से दूर रहना, अपनी माँ से, भाई से, बच्चों से, परिवार से, ये असली तपस्या होती है, असली यात्रा होती है। ओ मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे प्राणों से प्यारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुलाए बोल कछु बोल। बस नर्मदा मैया से यही प्रार्थना है कि हे मैया, जितना हो सके तेरी जो कृपा बरसाना है वो इतनी कृपा बरसा देना कि हमारे परिवार को हमारी याद कम आए, वो हमारे बारे में कम से कम सोचें। तो भैया अभी मैया जो है वो बहुत दूर रह चुकी हैं और हम लोग मांडवगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप लोग कमेंट करके बताना कि मैया से दूर मांडवगढ़ की ओर क्यों जाते हैं। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही उसका क्या कारण है। रामा धामा की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है यहाँ से। भैरवनाथ जो है वो यात्रा कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था। अभी हम जहाँ रुके थे, रात्रि विश्राम किया था अजंदा में, वो हमारे ही साथ में थे। लेकिन सुबह जो परिक्रमावासी निकले ना 5 बजे, उनके साथ चले गए वो आगे के आश्रम में मिलेंगे वो हमको। तो इस तरह से जो डोगेश भाई है उनकी परिक्रमा जारी है। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं रामा धामा के आश्रम में। ये सामने दिख रहा है वो आश्रम ही है। और अभी तक हम लोग चल चुके हैं 25-26 किलोमीटर सुबह से लेकर। और यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे, भोजन प्रसादी लेंगे। नर्मदे हर। रामा धामा का आश्रम है ये, यहाँ पर भोजन प्रसादी करेंगे। छोटा सा आश्रम है। तो भाई रामा धामा गांव आने से पहले ही आश्रम आ गया था। ये बहुत छोटा आश्रम है। यहाँ पर हम लोगों ने भोजन प्रसादी किया। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या खाया था? बाटी और दलिया और बाटी। और बाटी पता कैसी थी? मक्के की बाटी, और इतनी छोटी छोटी थी। उसको फोड़ने के बाद सब्जी से खाते हैं तो बहुत सारी हो जाती है वो। हम सोच रहे थे इतनी सी में कैसे पेट भरेगा, लेकिन भर गया बहुत अच्छे से। तो भाई अभी रामा धामा का बोर्ड लगा हुआ है, 1 किलोमीटर और है। और आश्रम पहले ही आ गया था 1 किलोमीटर पहले।
और ये जो गांव है ना, ये काफ़ी बड़ा गांव है। इसमें 2-2 टावर लगे हुए हैं। और यहाँ जो आश्रम था वो बहुत छोटा आश्रम था। यहाँ गृहस्थी सेवा देते हैं परिक्रमा वासियों के लिए। अभी हम लोग जिस क्षेत्र में से चल रहे हैं ये मध्य प्रदेश का मनावर विधानसभा क्षेत्र है और ये धार जिले के अंतर्गत आता है भाई। तो भाई ये रहा हमारा परिक्रमा वासी। अभी थोड़ी देर विश्राम कर रहा है ये छाया में बैठ के। ये देखो अभी मिला ये नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहा है ओमकारेश्वर से। लेकिन ये किसी एक के साथ में नहीं रहता है। जो भी परिक्रमा वासी इसको मिल जाता है ना, इसके साथ भाग जाता है, उसी के साथ ही आगे निकल लेता है। हर तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। चलो भाई बढ़िया, अच्छी चल रही है परिक्रमा इसकी भी। अब ये तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं ये है गांव अहिरवास और यहाँ पर नहर का पानी देखो कितनी तेज गति से जा रहा है। तो आज हम लोग मांडवगढ़ जा रहे हैं। तो आज तो शाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, कल ज़रूर मांडवगढ़ पहुंच जाएंगे। मांडवगढ़ की ओर जाते हुए शाम हो जाएगी हमें। आगे आ रहा है काली बावड़ी और छतरी नर्मदे हर। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं गांव काली बावड़ी और मांडवगढ़ की ओर जाते हुए एक गांव आया है। यहाँ से आगे बता रहे हैं कि छतरी करके कोई गांव है, वहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए एक आश्रम बनाया गया है। तो हम लोग आगे की ओर जाएंगे इस गांव में से भ्रमण करते हुए। पहुंच चुके हैं काली बावड़ी और ये है मार्केट यहाँ का। हम लोग इधर से आना, इधर हाँ। और आगे आश्रम है छितरी में जो कि 3 किलोमीटर है यहाँ से। नर्मदे हर। अभी हम लोग काली बावड़ी से जा रहे हैं छितरी की ओर। और काली बावड़ी से अगर मांडवगढ़ की दूरी देखा जाए तो करीब 12-13 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर मान के चल सकते हो अप्रॉक्स। और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे छितरी आश्रम है जहाँ परिक्रमा वासी रुकते हैं। और यहीं से नज़र आने लगे हैं विंध्याचल के पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत श्रृंखला जिनके ऊपर है मांडवगढ़। माँ रेवा के तट को नहीं छोड़ते हैं परिक्रमा वासी, चाहे कितना भी लोभ लालच या कोई और कारण हो। लेकिन ऐसा क्या है मांडवगढ़ में कि परिक्रमा वासी वहाँ जाते हैं, तो ये बात हम लोग आपको बताएंगे जब हम पहुँचेंगे वहाँ पर। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बत्तख है। बहुत ही सुंदर। उत्तर तट पे नर्मदा परिक्रमा वासी पश्चिम से पूरब की ओर यात्रा करते हैं, लेकिन मैया के तट को छोड़ करके 30-40 किलोमीटर मांडवगढ़ की ओर आते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग अभी मांडवगढ़ से पहले ही रात्रि विश्राम कर लेंगे और फिर अगले दिन मांडवगढ़ की ओर जाएंगे और फिर आपको बताएंगे वहाँ का इतिहास। तो यहाँ से देख सकते हैं अब ये पर्वत श्रृंखलाएँ साफ साफ नज़र आने लगी हैं और भी ज़्यादा करीब पहुँचते जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे करके। अभी हम आ चुके हैं। कौन सा गांव में यही है? छितरी आ गया। ये छितरी है भाई। और बताया जा रहा है गांव से थोड़ा आगे है आश्रम।
नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई हम लोग अब कह सकते हैं कि मांडवगढ़ की जो पहाड़ियों के नीचे ही आज रात्रि विश्राम करेंगे और कल पहुंच जाएंगे और आपको कल दिखाते हैं वहां का दृश्य। रूपमती रानी के प्रेम की कहानी तो आपने सुनी होगी, इसके अलावा भी एक कहानी है वो आपको बताएंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के तथ्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिक्रमावासी यहाँ पर मैया के तटकों तक छोड़ के आ जाता है, इतनी दूर लगभग 30-40 किलोमीटर का चक्कर लगाकर। और इसके लिए लगभग 2-3 दिन का समय, 3 दिन का नहीं तो 2 दिन का समय तो एक्स्ट्रा लगता ही है, तब जाके यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ से जाते हैं। एक दिन यहाँ पर आने का और एक दिन यहाँ से जाने का समय लगता है, तभी लोग यहाँ आते हैं। अगर यहाँ नहीं आते तो सीधा डायरेक्ट महेश्वर पहुँच जाते। और यहाँ कुछ तो है कि ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ या मांडवगढ़ परिक्रमावासियों को अपनी ओर खींचता है। वैसे परिक्रमावासी बिना किसी कारण के, या कह सकते हैं चाहे कितना भी कोई ज़रूरी काम हो, मैया के तट को नहीं छोड़ते हैं, किनारे को नहीं छोड़ते हैं और कोई भी किले को देखने के लिए या कह सकते हैं घूमने फिरने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ आना पड़ता है। तो वो बताएंगे हम लोग वहाँ पहुँचकर। और अभी पहुँच चुके हैं हम लोग छितरी और यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आशा करते हैं कि आप सभी को आज की दर्शन, आज की यात्रा अच्छी लगी है। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। आज बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे।